हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं आलू और परवल की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। बहुत ही यूनिक से तरीके से बनाएंगे। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम परवल लिए है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। और 2 कच्चे आलू लिए हैं, इनको भी हमने धो कर लिया है। और 2 हमने टमाटर लिए हैं और टेस्ट के अनुसार हम मिर्च रखेंगे। तो सबसे पहले हम इनको काट लेते हैं। आप इनको छिलका उतार कर भी बना सकते हैं, लेकिन हम आज इनको छिलके के साथ ही बनाएंगे। तकरीबन इसको छिलके के साथ ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इनको काट लेते हैं। देखिए काटना किस तरह से है, हम अब काट कर दिखाएंगे। अभी हमें कोई भी खाली बाउल ले लेना है, उसमें हम ये परवल का आगे वाला हिस्सा है जो, इसको निकालेंगे इस तरह से। और पीछे से भी हम इस तरह से निकाल देंगे। अभी आप चाहो इसको लंबी शेप में भी काट सकते हो, या फिर आप इसको गोल शेप में। हम गोल शेप में काटेंगे इनको इस तरह से। इसके अंदर जो ये बीज होते हैं इनको आप निकाल सकते हैं, ये सब्जी के अंदर अच्छे नहीं लगते। इस तरह से इनको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से हम सभी परवल को काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने दोनों चीजों को काट लिया है और टमाटर को भी इस तरह से काटा है। हरी मिर्चों को भी देख सकते हो आप। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। इनको हम बनाएंगे। हम फ्राई पैन में डालेंगे ये सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, इसकी स्मेल को निकलने देंगे जो सरसों के तेल में होती है। तेल को अच्छा गर्म होने पर 1 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा अच्छे से तड़क जाए तब इसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्चें जो हमने काट कर ली है। मिर्चों को भी मिक्स कर लेंगे। अभी इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर को भी जीरे के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम टमाटर के अंदर नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर। 3 से 4 पिंच हम डालेंगे इसमें अमचूर। तो अभी हम सब चीजों को मिक्स करेंगे। और अभी हमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर डालेंगे इसमें परवल। परवल को हमने एक बार फिर से धो लिया था। साथ में ही हम डालेंगे आलू। आलू को भी हमने धो लिया था एक बार फिर से। अब सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इसमें डालेंगे हम कच्चा दूध। थोड़ा सा इसमें हम कच्चा दूध डालेंगे। और अभी हमें इसे ढककर पकाना है। तो अभी हम इसको ढककर पकाएंगे और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे इसको इस तरह से उठाकर। देखिए हमने कच्चा दूध इसमें इसलिए डाला है ताकि ये ग्रेवी का काम करे, क्योंकि हमने इसमें प्याज और लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। तो ये दूध की ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनेगी। तो हम इसको इस तरह से बीच में चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट के बाद ही हमारी सब्जी का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी कि आधी सब्जी पक चुकी है। अभी हमें इसे वापस से ढककर पका देना है, अच्छे से पकाना है। थोड़ी सी देर के बाद फिर से हम चेक कर लेते हैं और देखेंगे। देखिए हमारी जो सब्जी में ग्रेवी थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है सब्जी के साथ।
अभी आप देख सकते हो, अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सब्जी अच्छे से कुक हुई है या नहीं। इस तरह से हम एक स्पैचुला पर एक पीस को निकालेंगे और चम्मच की सहायता से इसको ऐसे दबा कर देखेंगे। देखिए अच्छे से ये कुक हो चुकी है, ये परवल भी, और आलू को भी देख लेते हैं। आलू भी बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं, यानी कि अब हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है। अभी हम इसमें डाल लेते हैं गरम मसाला। आप इसमें कोई भी मसाला डाल सकते हो, पाव भाजी या फिर गरम मसाला, या फिर आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। सभी का इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाला डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं और 1-2 सेकंड के लिए इसे हम ऐसे ही पकाएंगे खुला, ताकि जो हमने गरम मसाला डाला है और अच्छे से इसके अंदर इसकी खुशबू चली जाए। तो ये लीजिए, हमारी ये आलू और परवल की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी बनी है। इसे आप किसे भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी ये आलू परवल की सब्जी बनकर तैयार है। आप इस सब्जी को किसी भी मेहमान को सर्व करके दे सकते हो। खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी है। इसे आप रेस्टोरेंट के बजाय अपने घर पर बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये तरीका, जरूर से हमें कमेंट में बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।